माइक चालू है? चालू है, ठीक है। ठीक है, इधर स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल पेजेस वाली एक्टिविटी बनाएंगे आज हम। ठीक है, तो हमने लिखा उसके लिए ठीक है, मल्टीपल पेजेस नाम की हमने बनाया प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारा लोड हो गया और हमने रन करके देख लिया। ठीक है अनिश। हम्म, क्या बनाने वाले आज हम टोटल 3 पेज बनाएंगे। पहला पेज रहेगा जिसके ऊपर हम एक नंबर इनपुट लेंगे। इफ नंबर इज इवन, पेज नंबर 2 पे जाएंगे। और इफ नंबर इज ऑड, पेज नंबर 3 पर जाएंगे। टोटल 2 पेज बनाने वाले, 3 पेज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब मुझे इसके लिए कितने, पहले पेज के ऊपर कितने विजिट चाहिए ये बताओ। नहीं नहीं, हम खाली पहले पेज की बात कर रहे हैं। अभी पहले पेज पे एक नंबर इनपुट लेना है। अगर नंबर इवन है तो हम सेकंड पेज पे जाएंगे, और नंबर ऑड है तो हम थर्ड पेज पे जाएंगे। तो पहले पेज पे मुझे कितने विजिट चाहिए? कौन कौन से? एक प्लेन टेक्स्ट इनपुट लेने के लिए, और एक बटन सबमिट करने के लिए। रिसिप्ट की जरूरत नहीं, हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे ना ऑलरेडी। जब वहां से वापस आएंगे तो ऑलरेडी रिसिप्ट मिलेगा हमको। ठीक है, तो हमने क्या किया, बटन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन किया। नंबर वाला भी ले सकते हो हम लोग, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये मेरे फ्रंट एंड के सारे आ गए। मैंने डुअल मोड में ओपन किया। अब मुझे एडिट टेक्स्ट थोड़ा ऊपर चाहिए, तो मैंने इसका वर्टिकल बायस 0.3 कर देता हूँ। ठीक है, और बटन थोड़ा नीचे चाहिए तो 0.6 कर देता हूँ। ठीक है, और हेलो वर्ल्ड को नीचे ले जाते हैं हम लोग। इसको हम कर देते 0.9। तो हमारा फर्स्ट पेज का लेआउट कंप्लीट है। ठीक है, अब क्या करना है, हमको string.xml ओपन करना है। ऐप में गए, रिसोर्स में गए, वैल्यूज, string.xml एंड color.xml। ये हमने दोनों फाइल ओपन कर ली, इसको बंद कर दिया वापस। अब string.xml में हम जाते हैं कि यहाँ पर हमको टोटल कितने लेबल्स चाहिए उसको लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग m1। हाँ, पहला लेबल क्या रहेगा, एंटर अ नंबर, फर्स्ट स्ट्रिंग। सेकेंड स्ट्रिंग m2, इस पे क्या रहेगा, सबमिट। हाँ, तो बटन के ऊपर लेबल तो लगेगा ना। हाँ, रख सकते हो। लीगल वेरिएबल का नाम है, तुम कुछ भी रखो, m1 b1 जो भी रखना था वो रख सकते हो। m3, ये हमारे पेज 1 के तीनों लेबल्स हो गए। अब आते हैं पेज 2 के लेबल्स की बारी। पेज 2 पे क्या लगता है, क्या क्या चाहिए हमको? पेज 2 पे क्या करना है, हमको प्रिंट करवाना है इवन है या ऑड है, और एक बैक बटन रहेगा हमारा जो हमको बस फर्स्ट पेज पे ला कर देगा, है ना। तो M4 रहेगा हमारा, द नंबर इज इवन या इवन, जो लिखवाना वो लिखवा सकते हो। हमने लिखा इवन। M5 ऑड कर देते हैं, ये हमारा पेज 3 के लिए है। और बैक बटन रहेगा M6, इस पे लिखेगा बैक, लिख दिया हमने। और ऑड वाले पेज के लिए भी बैक बटन लगेगा हमको, तो उसके लिए अलग से बनाया गया। ये लेबल है, ये बैक वाला लेबल दोनों बटन पे काम करेगा। ठीक है, तो हमने कितने लेबल्स बना दिए, टोटल 6 लेबल बनाए हैं। फर्स्ट 3 पेज 1 के लिए, फोर्थ और सिक्स पेज 2 के लिए, और फिफ्थ और सिक्स पेज 3 के लिए। ठीक है,
कलर भी डाल देते हैं। कलर पेज 2 पे हम कलर लिखेंगे, कौन सा कलर ले, पिछली बार हमने लिया था पिंक। हाँ, कोड हैश FF0000, ये रेड हो गया। इससे हम यहाँ जाते हैं और ये थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और लाइट कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पिंक, पहला कलर। दूसरा वाला हम लेते हैं येलो, YELLOW है, येलो। हैश FF0000, हमको नहीं पता इसलिए हम पहले रेड कर लेते हैं, फिर यहाँ जाएंगे। अब येलो के लिए हम गए यहाँ पर। हाँ, ये डार्क येलो हो जाएगा, थोड़ा लाइट चाहिए मुझे। ठीक है, लाइट येलो, ताकि बटन्स हमारे थोड़े अलग ना दिखने लगे। तो हमने दो कलर्स ले लिए, हम इवन वाले के लिए पिंक कर लेंगे, ऑड वाले के लिए येलो कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट एंड पे जाते हैं वापस से, नेम पे क्लिक किया। इस नेम की प्लेस पे हमको चाहिए एंटर अ नंबर, तो हमने लिखा M1। और इसके टेक्स्ट की प्लेस पे चाहिए हमको हिंट। ठीक है, तो एंटर नंबर आ गया। बटन पे गए हम, इस बटन पे हमने लिखा M2, सबमिट, बराबर हो गया। और हेलो वर्ल्ड पे गए, इस पे लिख दिया हमने M3। तो हमारा पहला वाला कंप्लीट पेज, पहला वाला पेज कंप्लीट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज है हमारे पास क्या, हम चेक कर लेते हैं। जावा में गए, यहाँ पर एक ही पेज है। लेआउट में गए, यहाँ भी एक ही पेज है। ठीक है, तो नया पेज ऐड करने के लिए करना क्या है हमको, जावा फोल्डर पे राइट क्लिक करना है। फिर ऑप्शंस मिला हमको, ऑप्शंस में न्यू में गए, न्यू में जाना है, फिर एक्टिविटी में, और एक्टिविटी में लिखा है हमको एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। ठीक है, जावा फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, उस पे राइट क्लिक करना है, फिर न्यू, न्यू के बाद उसमें एक्टिविटी, एक्टिविटी में फिर आएगा एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मुझे एक विंडो ओपन हुई। विंडो में बोल रहा है वो कि तुम्हारी जावा फाइल का नाम मेन एक्टिविटी 2 चाहिए, तो हमने बोला हाँ। फिर एक चेकबॉक्स है, उस पर लिखा है जनरेट अ लेआउट फाइल। इसका मतलब क्या हुआ, उसी के करस्पॉन्डिंग एक XML फाइल भी जनरेट करेगा ये फ्रंट एंड के लिए। हमने बोला हाँ चाहिए हमको। उसके बाद लिखा है उस फाइल का नाम रहेगा activity_main2, हमने बोला हाँ ठीक है। फिर दिया है लॉन्चर एक्टिविटी। लॉन्चर एक्टिविटी मीन्स जब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले ये पेज ओपन होगा, तो हमको चाहिए क्या, नहीं चाहिए, तो हमने उसको चेक नहीं किया। और लैंग्वेज हमारी जावा ही रहेगी। हमने किया फिनिश, और जैसे ही फिनिश किया तो ऑप्शन पूछ रहा है लोड फाइल सिस्टम चेंजेस, मैंने बोला हाँ। अब देखो हमारे जावा फोल्डर के अंदर दो फाइल दिख रही है, मेन एक्टिविटी 2, और लेआउट फाइल के अंदर दिख रही दो फाइलें, मेन एक्टिविटी 2, सॉरी एक्टिविटी मेन 2 XML। सेम फिर से करते हैं एक बार। जावा फोल्डर पे हमने किया राइट क्लिक, न्यू, एक्टिविटी के बाद एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। इस बार एक्टिविटी 3 बनी है, हमने फिनिश किया, तो ये हमारे पास 3 बन गई है फाइल है। ठीक है, जावा फाइल 3 है और एक्टिविटी फाइल भी 3 है। इसको मिनिमाइज करते हैं। ऑलरेडी ये फाइल्स ओपन दिख गई, ऊपर ओपन होगी, देखो ये एक्टिविटी मेन है, ये एक्टिविटी मेन 2 है, और एक्टिविटी मेन 3 है। 2 और 3 क्या है, ब्लैंक है। ये हमारी पहली जावा फाइल है, अभी ब्लैंक है, हमें कुछ लिखा नहीं है। ये दूसरी जावा फाइल है, और ये थर्ड जावा फाइल है। ठीक है, तो हम जाते हैं पहले एक्टिविटी मेन 2 के ऊपर। इसके ऊपर क्या चाहिए हमें, E1 चाहिए, पेज 2 है ये, तो इसके ऊपर E1 चाहिए। तो हमने क्या किया, E1 लिखा हुआ चाहिए, तो हमने लिया एक टेक्स्ट व्यू, और एक लिया बटन। बटन क्यों लिया है, वापस से फर्स्ट पेज पे जाने के लिए। इस बटन को हमने किया हॉरिजॉन्टल इन पेरेंट, वर्टिकल इन पेरेंट। इस टेक्स्ट व्यू को भी हमने कर दिया, फिर से अलाइन कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल इन पेरेंट और वर्टिकल इन पेरेंट। फिर हमने ड्वेल मोड में ओपन किया ताकि हम इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकें। तो बटन के ऊपर हमको लिखवाना है बैक। एक बटन है, एक टेक्स्ट व्यू है, बटन के ऊपर बैक लिखवाना है, तो शायद M6 था हमारा बटन।
हाँ तो बैक हो गया। इसको थोड़ा नीचे करना है तो हमने कर दी 0.6। टेक्स्ट व्यू पे गए, टेक्स्ट व्यू थोड़ा ऊपर करना है तो 0.3, और टेक्स्ट व्यू पे लिखाना है हमको E1, तो E1 शायद M4 था, M4 E1, पर E1 बहुत छोटा दिख रहा है तो हम टेक्स्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। तो लाइन में गए, वहां पे लिखा हमने टेक्स्ट साइज 20 pt, तो E1 थोड़ा बड़ा हुआ लिखा हुआ गया। तो पेज 2 कंप्लीट हमारा, पेज 2 कंप्लीट हो गया। यशी, पेज 2 कंप्लीट। अब कहाँ जाएंगे हम? पेज 3 के ऊपर। पेज 3 पे क्या चाहिए हमको? ये पेज 3 पे गए, फिर से एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, इस पे लिखा रहेगा ऑड, और एक बटन चाहिए जिस पे लिखा रहेगा बैक। फिर से अलाइन करते हैं हम इसको, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये बटन हो गया। ये टेक्स्ट व्यू पे गए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फिर से हम गए डुअल मोड में। अब टेक्स्ट व्यू सिलेक्टेड है, टेक्स्ट व्यू पे हमको चाहिए ऑड, तो ये शायद M5 में था हमारे पास, और ऑड बहुत छोटा दिख रहा है तो हमने क्या किया, इसको टेक्स्ट साइज को हमने कर दिया 20 pt, क्योंकि हमने E1 को भी उसी में किया था। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, तो वर्टिकल बायस 0.3 कर लिया, और ऊपर लिखा हुआ आ गया। बटन पे गए, बटन पे बैक चाहिए, उसको हमने M6 वेरिएबल में स्टोर किया था, M6, उसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं 0.6। हमने तीनों बटन को 0.6 पे ही रखा है, और दोनों एडिट टेक्स्ट और एक एडिट टेक्स्ट और दोनों टेक्स्ट को 0.3 पर रखा है ताकि वो सिमिलर दिखे। ठीक है, तो हमारे तीनों फ्रंट एंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं बैक एंड पे। अब आते हैं फर्स्ट वाले के बैक एंड पे। फर्स्ट वाले बैक एंड पे इसके फ्रंट एंड की बात करें तो यहाँ पे दो विजिट्स है हमारे पास। पहला है एडिट टेक्स्ट, उसका नाम रखा हमने E1, और एक बटन है उसको रखा B1। ये स्टेप 2 कंप्लीट हमारी। अब आते स्टेप 3 पे, फाइंड यू बाय आईडी। तो हमने लिखा B1 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी r.id.b। अब बटन 3 आ रहे हैं, क्यों 3 आ रहे हैं? क्योंकि तीनों पेज के रिसोर्स वो लेता है, तो बटन 3 दिख रहे हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? एक्टिविटी मेन पे गए, सबमिट बटन पे क्लिक किया, उसका आईडी क्या निकला? बटन। तो बटन से कनेक्ट करेंगे इसको हम, तो हमने बटन से किया। ठीक है, ये हमारा कनेक्ट हो गया B1 बटन। एडिट टेक्स्ट के लिए E1 नहीं आई। आप क्या करेंगे इसके बाद? लिस्नर लगाना है बस। लिस्नर किसके ऊपर लगेगा? बटन के ऊपर या एडिट टेक्स्ट के ऊपर? बटन के ऊपर। जब बटन क्लिक होगा तब हम चेक करेंगे। तो हमने लिखा B1 डॉट सेट टेक्स्ट ऑन, सॉरी सेट ऑन क्लिक लिस्नर, अंदर लिखा न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, ये हमारा आ गया। अब करना क्या है हमको इसमें? बटन क्लिक करने के बाद करना क्या है हमको? डायरेक्ट जाना है क्या? नहीं, पहले हमको चेक करना है कि नंबर ऑड है या इवन है। अगर ऑड हुआ तो पेज 3, इवन हुआ तो पेज 2 है। तो हमने क्या किया, नंबर पहले निकालना पड़ेगा। तो हमने लिया एक इंट ए वेरिएबल लिया। तो हमने क्या किया, इंटीजर डॉट पारसेंट। अब वैल्यू कहां से आएगी? E1 से। तो E1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। क्या किया हमने, E1 से वैल्यू निकाली, उसको इंटीजर डॉट पारसेंट किया और असाइन कर दिया ए को। ए के अंदर वैल्यू कहां से आ गई? E1 से जो वैल्यू थी ए के अंदर आ चुकी है। नाउ इफ ए मॉड 2 इक्वल्स टू 0, अगर ये E1 है तो वो यहां जाएगा, एल्स वो यहां जाएगा। ठीक है, इवन हुआ तो इफ वाले में जाएगा, ऑड हुआ तो एल्स वाले में जाएगा। इतना क्लियर है? अब बात करते हैं कि पेज पे जाना कैसे है। तो पेज पे बदलने के लिए हमको लगता है इंटेंट। ठीक है, इंटेंट इज अ क्लास जो टोटल दो चीजें लेता है हमारे पास। उसको ऑब्जेक्ट दो चीजें मांगता है, पहला हम कहाँ पर खड़े हैं, और दूसरा कहाँ जाना है।
ठीक है, तो पहले हम इंटेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने लिखा इंटेंट, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इंटेंट, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ऐसे बनता है ना। अब इसमें दो पैरामीटर चाहिए, पहला कंटेक्स्ट पैकेज कंटेक्स्ट लिखा हुआ रहा है वहां पे, ठीक है। तो हम कहाँ खड़े हैं फिलहाल, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कहाँ खड़े हैं हम, मेन एक्टिविटी में। और कहाँ जाना है हमको, देखो यहाँ पे दो पैरामीटर थे, पहला वाला कंटेक्स्ट पैकेज, तो कंटेक्स्ट पैकेज क्या हो गया हमारा, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कॉमा लगा के क्लास का नाम चाहिए इसको, ठीक है, क्लास का नाम चाहिए। तो क्लास हमारी कौन सी क्लास में जाना है हमको, 2 वाली पे। तो हमने लिखा मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास, उसने क्लास मांगा था तो हमने क्लास ही दिया है इसको, जावा फाइल नहीं मांगी उसने, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इंटेंट, इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, पहला हम कहां पर है, कंटेक्स्ट पैकेज का नाम क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कॉमा मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास, ये हो गया। इसके बाद हमको जाना, ये हमारा केवल इंटेंट सेट हुआ, ये हमको बता रहा है कि हमारा इंटेंट कहाँ जाने का है, हम जाएंगे नहीं अभी जब तक कि हम उस एक्टिविटी को स्टार्ट ना करें मैनुअली। हमने लिखा स्टार्ट एक्टिविटी, और एक्टिविटी कौन सी स्टार्ट करना है, तो हमने उसको इंटेंट दे दिया, इंटेंट जिसको बोल रहा है वो एक्टिविटी स्टार्ट कर दो। तो इंटेंट में कौन सी एक्टिविटी होगी, 2, तो 2 वाली वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इंटेंट, इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कॉमा मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास, और फिर हमने लिख दिया स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, ठीक है। अब हमको एल्स में कहा जाना है, पेज नंबर 3 के ऊपर। तो क्या लिखेंगे हम, फिर से लिखेंगे इंटेंट, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, यहां पर लिखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कॉमा मेन एक्टिविटी 3 डॉट क्लास। अब दोनों इंटेंट सेम हो गए, चलेगा नहीं चलेगा, दोनों ऑब्जेक्ट का नाम इंटेंट ही है, चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा, क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है, वो इफ के अंदर डिफाइन है, और उसका मेमोरी कहाँ खत्म हो जाएगा, जैसे इफ खत्म होगा उसकी मेमोरी खत्म हो जाएगी, एल्स वाली की मेमोरी अलग रहेगी, इसलिए दोनों अलग अलग है वो, ठीक है। तो हमने दोनों में सेम कोड लिखा है, बस एक में एक्टिविटी 2 पे जा रहे हैं, एक में एक्टिविटी 3 पर जा रहे हैं। तो ये हमारा कोड किसका हो गया, फर्स्ट पेज का कोड खत्म हो गया, वैल्यू निकालो, चेक करो, इवन है तो 2 में जाना है, ऑड है तो 3 में जाना है, ठीक। अब जाते हैं एक्टिविटी 2 में। एक्टिविटी 2 में करना क्या है हमको, दो तीन चीजें हैं, पहला कलर चेंज करना है, दूसरा बैक बटन पे इंटेंट लगाना है, ठीक है। कलर चेंज करना है और बैक बटन पे इंटेंट लगाना है, दो ही काम करना है। तो हमने क्या लिखा है, पहले बटन बना लेते हैं, बटन B2, और क्योंकि हमको स्क्रीन कलर चेंज करना है तो हमको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रेंट लेआउट CL। कंस्ट्रेंट लेआउट क्या है हमारा, फ्रंट व्यू का, जो भी फ्रंट व्यू है हमारा एक्टिविटी 2 का, वो कंस्ट्रेंट लेआउट में, इसलिए कंस्ट्रेंट लेआउट CL लिख लिया हमने। अब इनको कनेक्ट करना है, तो हमने लिखा B2 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय ID, R डॉट ID डॉट, अब हम यहाँ पे भी हमारे पास बटन कितने आ रहे हैं, फिर से 3 आ रहे हैं, बटन तो पहले बेच का था, अब बटन 2 आएगा या बटन 3 आएगा, तो हम देख लेते हैं वापस जाके, मेन एक्टिविटी 2 में गए हम, इस बटन पे क्लिक किया और उसका आईडी क्या लिखला हमारा, बटन 2, तो हम बटन 2 यूज करेंगे। तो हमने लिखा बटन 2, ठीक है। एरर आया तो हमने क्लिक किया सप्रेस मिसिंग इन्फ्लेटेड आईडी विद एन एनोटेशन, फिर हमने लिखा CL इक्वल्स टू फाइंड यू बाय ID, R डॉट ID डॉट, इसका आईडी है मेन। अब ध्यान रखना, मेन तीनों का आईडी है, तुम एक्टिविटी 1 में जाओगे तो उसका आईडी भी ध्यान से देखो, ऊपर क्या लिखा है, मेन। एक्टिविटी 2 में जा रहे हैं तो उसका आईडी भी क्या लिखा है, मेन, और एक्टिविटी 3 में जा रहे हैं तो उसका आईडी भी क्या लिखा है, मेन। तो ये पहचानेगा कैसे, तो इस तरीके से पहचानेगा कि हम जब मेन एक्टिविटी में जा रहे हैं तो आईडी तो मेन है उसका, पर ये क्या खुद बता रहा है लेआउट कौन सा चाहिए इसको, एक्टिविटी मेन वाला। अब 2 वाले में जाते हैं अगर हम, तो देखो वहाँ खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, एक्टिविटी 2 वाला है, तो इससे पहचान लेगा एक्टिविटी 2 को ही रेफर कर रहा है ये, ठीक है। अगर सेम आईडी भी होते हैं तो हमने बता दिया कि उसको एक्टिविटी 2 वाले को रेफर करना है, और फिर चेंज करना है। हाँ,
कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मेन मेन वन मेन टू सब कर सकते हो। अब CL डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्स आर डॉट कलर डॉट, सॉरी कलर है ना ये, आर डॉट कलर डॉट पिंक कर लेते हैं, पिंक। ये हमारा क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया E1 वाले पेज का। अब क्या करना है हमको, बैक बटन दबाना है, तो हमने लिखा B2 डॉट सेट ऑन क्लिक, अंदर लिखा न्यू स्पेस व्यू ऑन क्लिक। इसमें क्या करना है, इसमें कोई कंडीशन चेक करना है क्या हमको, नहीं करना है। जैसे बैक बटन दबाए वो पहले से चले जाए, तो हमने क्या लिखा फिर से, इंटेंट इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। अब हम कहाँ खड़े हैं फिलहाल, मेन एक्टिविटी 2 डॉट दिस कॉमा, कहाँ जाना है हमको, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, पहले वाले पे जाना है हमको। थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि दिख जाइए। ये हमारा इंटेंट सेट हो गया, और करना क्या है इसके बाद, बस स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, सेम कोड है, केवल हम क्या चेंज कर रहे हैं, क्लास के नाम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हम कहाँ खड़े, पैकेज कंटेक्स्ट मेन एक्टिविटी 2 डॉट दिस, और कहाँ जाना है, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। अब सेम कोड हमारा कहाँ कॉपी होगा, हम चाहे तो कॉपी भी कर सकते हैं, और हम चाहे तो फिर से लिखेंगे, तो हम फिर से ही लिखेंगे, कॉपी नहीं करते हैं। तो हम गए मेन एक्टिविटी 3 में गए, सेम कोड लिख रहा हूं फिर से मैं, क्या लिख रहा हूं, बटन B3 है, और कंस्ट्रेंट लेआउट फिर से CL लिया मैंने। फिर से मुझे लिखना है अब B3, थोड़ा सा बड़ा कर ले, जूम कर लेते हैं, हाँ, B3 इक्वल्स टू फाइंड यू बाय ID R डॉट ID डॉट बटन 3। ठीक है, एरर आया तो हमने यहाँ क्लिक किया और उसको कर दिया सप्रेस मिसिंग इन्फिटेड ID विद एन एनोटेशन, और इसके नीचे का 2 लाइन हम कॉपी कर लिया था हमने, बस कलर पिंक की प्लेस पे क्या आ जाएगा इस बार, येलो आ जाएगा। ठीक है, इसका ID भी मेन है तो सेम रहेगा। अब क्या लगाना बचा है, बस B3 डॉट सेट ऑन क्लिक न्यू स्पेस व्यू ऑन क्लिक, और अंदर क्या लिखेंगे हम, इंटेंट इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, अंदर लिखेंगे हम, कहाँ खड़े हैं इस बार हम, मेन एक्टिविटी 3 डॉट दिस कॉमा, कहाँ जाना है हमको, पहले वाले पे, तो मेन एक्टिविटी डॉट क्लास के ऊपर। हम कहाँ खड़े हैं, मेन एक्टिविटी 3, और जाना कहाँ है, मेन एक्टिविटी 3, सॉरी मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, और स्टार्ट करना है तो हमने कर दिया स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ डाल दिया इंटेंट। जावा नहीं, क्लास, जावा फाइल दिखा दो ऐसा। ठीक है, मेन एक्टिविटी जावा फाइल पे, केवल इफ एल्स लगाया है, कोड वही है। ठीक है, तो हम करते हैं रन इसको, ठीक है, एक नंबर डालते हैं, नंबर पे डाला मैंने 2, सबमिट। 2 क्या था, E1 पे आ चुका है, बैक दबाया, 3 दबाया, सबमिट, ऑड पे येलो आ गया, फिर से बैक दबाया। अभी यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है क्या मैंने, नहीं लिखा है, हाँ बैक दबाया, पेज वापस से रिलोड हुआ ना, तो क्लियर हो जाएगा। और फिर मैं सबमिट कर रहा हूँ, क्या हो गया, मेरी ऑड पे चला गया वो, क्योंकि मैंने 3 दबाया था क्या वहाँ पे, नहीं लिखा। इसका मतलब पिछला जो इनपुट मैंने दिया था, उसने वही इनपुट कंसीडर करके वापस से उसने ऑड पे भेज दिया। फिर से बैक दबाया, फिर से सबमिट दबाया, क्लोज ऐप का ऑप्शन दे रहा है, पर ऐप क्लोज हुई क्या, नहीं हुई, उसने 3 फिर से इनपुट ले लिया खुद से, मैंने दबाया नहीं है। सबमिट किया, फिर से ऑड, बैक, अभी कुछ दबा लिखा है क्या, नहीं लिखा है, सबमिट किया, फिर से ऑड, फिर से बैक, सबमिट किया, फिर से ऑड, फिर से बैक, मतलब लास्ट वाला इनपुट जो था वो ले रहा है वो। तो मुझे क्या करना चाहिए, हर बार चेक करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और रह गई इसमें,
इसी ऐप को अगर मैं फिर से रन कर रहा हूं, ठीक है, और जो पहली बार में ही डायरेक्ट सबमिट दबाऊंगा मैं, तो क्या हो गया, ऐप क्रैश हो गया, क्योंकि वहां पे इनपुट दिया ही नहीं था। ठीक है, क्रैश होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, लॉकेट देखते हैं, लॉकेट में हमको पता लग जाएगा कि एरर कहाँ से आई है। बिल्कुल, हम नल वैल्यू देखो, हम देख लेते हैं, यहाँ पता लग जाएगा। हम गए लॉकेट, ये ओपन किया हमने, लॉकेट में ढूंढना है एरर कहाँ से चालू है, एरर चालू है यहाँ से। वो एरर का नाम भी बता रहा है, मल्टीपल पेजेस, ऐप का नाम है जावा डॉट लैंग डॉट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, उसको नंबर फॉर्मेट नहीं मिल रहा है फॉर इनपुट स्ट्रिंग। अगर इनपुट स्ट्रिंग क्या है, नल है, नल मतलब ब्लैंक है, उसको हम नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो नंबर में कन्वर्ट होगा क्या, वो नहीं होगा, तो ट्राई कैश में डालना चाहिए। और लाइन नंबर किसकी वजह से आ रहा है, लाइन नंबर 33, मैंने क्लिक किया तो लाइन नंबर ये रही। इस 33 लाइन में लिखा है कि E1 डॉट गेट टेक्स्ट जो है वो हम कर रहे हैं वहां से, पर वहां पे क्या था, ब्लैंक था, और ब्लैंक से जब गेट टेक्स्ट करेंगे तो ब्लैंक आएगा, और ब्लैंक को हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कर नहीं पा रहा है। तो हम दो कर सकते हैं, हम चेक कर ले या ट्राई केस डाल दे, तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमने एक बनाया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू E1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। हमने S1 के अंदर वैल्यू पहले निकाल ली। अब हम चेक कर लेते हैं कि S1 नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है तो चलेगा, अगर नल है तो नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया, इफ एक्स्ट्रा लगाया, यहाँ पे लिखा S1 डॉट इज एम्प्टी। अगर S1 एम्प्टी है तो चलना चाहिए क्या, नहीं, तो हम इसका उल्टा कर देते हैं, आगे लगा देते हैं नॉट। ठीक है, और फिर लिख देते हैं इसके अंदर, ये हमने ओपन किया ब्रैकेट और इसके यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ आ गया, S1 से पहले वैल्यू निकाली, S1 एम्प्टी है, उसने बोला हाँ, तो आगे कर देगा नॉट। नॉट हुआ तो कहाँ जाएगा, एल्स में, एल्स में गया तो एल्स में कुछ लिखा ही नहीं हमने, तो चलेगा ही नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ एल्स लिख सकते हो और वहां पे टोस्ट करवा दो कि प्लीज एंटर अ नंबर, दोनों कर सकते हैं। एल्स में गए हम और हमने टोस्ट किया, सॉरी टोस्ट मैंने गलत ले लिया, टोस्ट किया, और हम यहाँ पे बोल देंगे उसको एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर अ नंबर या प्लीज एंटर अ नंबर, हमने लिख दिया प्लीज एंटर अ नंबर। अगर नंबर एंटर करोगे तो तुम जा सकते हो, अगर हाँ, अब लेट सपोज किसी नंबर एंटर किया तो इज एम्प्टी क्या आएगा, फॉल्स, और फॉल्स के आगे नॉट लगा है तो क्या बन जाएगा वो, ट्रू। ट्रू हुआ तो इफ के अंदर जाएगा, पर ये केवल नंबर के लिए चलने वाला है फिलहाल अभी। ठीक है, अगर तुमको ट्राई केस लगा के सॉल्व कर सकते हो। सेकंड, तुमने प्लेन टेक्स्ट लिया था, प्लेन टेक्स्ट में से तुम डेसिमल नंबर ले लो, तो वो नंबर ही इनपुट लेगा बाय डिफॉल्ट, वो तुम्हारा कीबोर्ड लेगा ही नहीं। ठीक है, अगर प्लेन टेक्स्ट लगाओगे तो तुम यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल सकते हो, पर तुमने नंबर ले लिया अगर, तो बाय डिफॉल्ट नंबर ही लेगा वो। अभी मैं देखो डायरेक्ट सबमिट कर रहा हूँ, क्या आया, प्लीज एंटर अ नंबर। अब मैंने लिखा यहाँ पे 2, सबमिट, इवन, बैक, और फिर सबमिट दबाया तो प्लीज एंटर नंबर। लास्ट टाइम क्या हुआ, इवन पे वापस से जा रहा था वो, 3 दबाया, सबमिट, ऑड, बैक, फिर सबमिट किया तो अब ऑड पे वापस नहीं जा रहा है वो। ठीक है, फिर से किया हमने 2, सबमिट, बराबर जा रहा है, 3, सबमिट, बराबर जा रहा है, और फिर सबमिट किया तो प्लीज एंटर नंबर। स्टॉप रिकॉर्डिंग।